चलो गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। तो बताओ ठीक ठाक है ना सबको? यस सर। तो पिछले वीडियो लगभग बनाए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम लोग बनाएंगे वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आज पास्ट कंटिन्यूअस के वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग को सीखना भी। क्या करना है? क्या करना है? सीखना भी है। तो चलो शुरू करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इस कब यूज करेंगे, किस प्रकार का सेंटेंस के लिए इस टेंस को यूज करेंगे और कैसा सेंटेंस बोलेंगे, उस टाइम में इसका स्ट्रक्चर को यूज करके इसका इंग्लिश बनाएंगे। समझ में आया? तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर ना। तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर? तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यह अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भी मतलब वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर। सेकेंड नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लिए ना? क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कौन स्ट्रक्चर है? नेगेटिव स्ट्रक्चर। थर्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो इसमें हम लोग का वाज वेयर आ जाएगा। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम लोग का हो जाएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ये सेकेंड और ये थर्ड। इसके बाद में फिर से इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये तीसरा ये हो गया चौथा। क्या हो गया? चौथा। अगर देखिए उसके बाद में WH फैमिली। क्या है? WH फैमिली। इसमें हम लोग का सबसे पहले WH फैमिली प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बाद में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। WH फैमिली। कौन स्ट्रक्चर है? WH फैमिली। उसके बाद लास्ट हम लोग के पास है वो स्ट्रक्चर है WH फैमिली नेगेटिव। क्या है भी? WH फैमिली नेगेटिव। तो WH फैमिली प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। एक बार प्रैक्टिस करते हैं तब? प्रैक्टिस करें। देखिए एक एक करके। सबसे पहले मामला क्या है उसको समझेंगे कि हम लोग के किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर। किसका है? शॉर्ट में लिख रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शॉर्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देखिए इसमें सबसे पहले
अगर बहुत सारा हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस किस प्रकार पहचानेंगे, तो सेंटेंस को जैसे हम लोग बोलते हैं तुम खेल रहे थे, वे पढ़ रहा था, हम लिख रहे थे, इस टाइप का सेंटेंस से रहे थे, इस टाइप का सेंटेंस जो आता है उसको क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा सेंटेंस? समझ में आया? तो पहले स्ट्रक्चर जानेगा। अब ना स्ट्रक्चर जानेंगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में समझ में आया? देखिए इसमें एक चीज नोटिस कीजिएगा, मतलब आप लोग क्या करना है कि ये वाला जो नोट है यहाँ पे, ये नोट यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे सब्जेक्ट के बाद भी, बहुत जगह पे सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के पहले भी, या तो यहाँ नोट लगाए या तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाए। समझ में आया ना? हाँ, तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि मैं खेल रहा था, क्या बोले हम सेंटेंस? नॉर्मल सेंटेंस, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, मैं खेल रहा था अफर्मेटिव सेंटेंस है ना? और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव ना, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। तो इसको मिटा, इसको चलिए मिटाते हैं, तो मिटा कर करते हैं, एक करके करते हैं कि जगह अगर बन जाएगा तो मिटाते हैं इसको। चलिए सेंटेंस एग्जांपल के लिए हम लिए कि मैं खेल रहा था, सिंपल, मैं खेल रहा था। आप यहां पे देखिए मैं खेल रहा था, इसमें सिंपल सा एक सेंटेंस लिए तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। कौन है? तो मैं खेल रहा था, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस है ना? और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का? तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। तो इसी से बनाएंगे हम लोग सेंटेंस को। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन है? मैं। तो यहाँ पे क्या, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, मतलब आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज, क्या लगता है? क्या लगता है? तो आई के साथ लगाएंगे क्या? वाज, आई वाज। उसके बाद में काम वर्ब है ना यहाँ पे, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है बताओ? क्या काम हो रहा है? खेलना। क्या काम हो रहा है? खेलना। तो खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्ले बोलते हैं। अब प्ले बोलते हैं तो प्ले तो यहाँ लिख दिए हैं, प्ले लिख दिए ना? साथ ही साथ क्या जोड़ने बोल रहा है? इसमें क्या जोड़ेंगे? आई। तो आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा। समझ में आया? और एग्जाम्पल में और एक सेंटेंस लेते हैं कि आप पुस्तक पढ़ रहे थे, आप पुस्तक पढ़ रहे थे। आप देखिए आप पुस्तक पढ़ रहे थे, तो आप पुस्तक पढ़ रहे थे, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है ना? है ना? तो इसका भी स्ट्रक्चर यही होगा। तो इसमें बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? क्या है सब्जेक्ट? आप। तो आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो यहाँ लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? उसके बाद में यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वेयर। क्या लगता है? अरे यहाँ पे ई छूट गया वो, तो यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? वेयर। वेयर नहीं बोलते, वेयर बोलना। क्या बोलना है? तो यू वेयर, वी वेयर। उसके बाद में यहाँ पे काम क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है? तो पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? रीड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रीड, रीड। और साथ ही साथ वर्ब में क्या डालेंगे? तो ING जोड़ देंगे, ING। तो क्या बन गया? रीडिंग, रीडिंग। क्या बन गया? उसके साथ ही साथ आप इसमें ऑब्जेक्ट है ना? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक। तो यहां पे लिखेंगे आ बुक, लिखेंगे क्या लिखेंगे? आप इस जगह पे अगर यहाँ पे ए या आ नहीं लगाते, यहाँ पे ए नहीं लगाते तो सेंटेंस गलत हो जाता। क्या होता? क्यों गलत होता? क्योंकि इसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि हम लोग की ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है और एक कॉमन नाउन। कल परसों बताए थे कहानी, एक अंडा रहा वाला कहानी बताए थे ना? तो अंडा वाला कहानी याद है ना? मतलब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पकड़ने का तरीका। इस धरती में कोई भी चीज जिसका जन्म होता है, कौन सा नाउन? नहीं, गलत। कौन नाउन? कॉमन नाउन। और जब उसका नामकरण होता है तब कौन सा नाउन बन जाता है? प्रॉपर नाउन। समझ में आया? जैसे अंडा वाला बताया था ना, जब अंडा क्या हो गया था? फूट गया। फूटने के बाद वहां से क्या निकलता है? तो वो कौन सा नाउन बना? और जब उसका हम लोग नामकरण कर दिए थे, क्या? चमेली। क्या नाम रखे थे? कहा हीरो नहीं बता रहा, क्या नाम रखे थे? तो कौन सा नाउन बन गया था? प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन का एक नियम होता है कि कॉमन नाउन हमेशा, अगर कॉमन नाउन सिंगुलर रहता है, क्या रहता है? सिंगुलर। तो ना ये आर्टिकल लेता है। क्या लेता है? आर्टिकल। इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? ये भी सेंटेंस समझ में आया? तो क्या बन गया? यू वेर रीडिंग अ, समझ में आ गया ना? अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया? आप नेगेटिव सेंटेंस इसी को बनाए? अगर देखो इसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसको मिटाते हैं। आप नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना? चल तब समझ में आलो। तखन बताए थी ये कहा कई नेगेटिव, कहा कई नेगेटिव बोला। अब नेगेटिव बोला है कई तो नेगेटिव से नहीं जाना था नहीं, मतलब कोई भी काम के नहीं करथू ना। कहा करथू ना? का बोलतू नहीं रो? मतलब कोई भी काम जेके करथू ना वो काम के बोलती ना पॉजिटिव, और काम को नहीं करथू ना वो काम बन जाला नेगेटिव। मतलब जो भी काम को करता है तो काम क्या? पॉजिटिव, मतलब अफर्मेटिव, और नहीं करेंगे तो नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव से जैसे मान लो हम लोग यहाँ बनाए थे कि मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो वो तो अफर्मेटिव बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस। यही काम में हम लगा देंगे नहीं, क्या लगाएंगे? नहीं। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा? जैसे मैं नहीं खेल रहा था, समझ में आया? यहाँ पे लिखे थे मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तब बोलेंगे कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। समझ में आया? चलो यहाँ पे देखेंगे। अब सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेगेटिव का सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ले लेते हैं। एक नंबर में वे आम खा रहे थे, खा रहे थे। नेगेटिव ना बनाना है ना, तो वे आम नहीं खा रहे थे होगा ना। वे आम नहीं खा रहे थे, वे आम नहीं खा रहे थे, वे आम नहीं खा रहे थे। इन बात का बात हो। आप ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया बाबू। आप मतलब इसमें क्या करेंगे तो इसमें सेम इसका स्ट्रक्चर वे के जगह में वे के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वे है ना, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा?
दे हो जाएगा। अब दे हो गया, अब दे हो गया, साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए कि दे के बाद हेल्पिंग वर्ब दे के साथ वेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक बात याद रखिए, कैसे लगाते हैं उसको आप समझाएंगे बढ़िया से जब उसको सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे। और दे एक प्लूरल है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगता है। समझ में आया? इसको जब पर्सन पढ़ाएंगे उस टाइम अच्छा से बताएंगे, ठीक ना? तो दे के साथ क्या लगेगा? वेयर। वेयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेयर। वेयर। आप दे वेयर, उसके बाद में देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, तो क्या लगाएंगे? नॉट। इसके बाद में वर्ब, वर्ब यहाँ क्या हो रहा है? मतलब नहीं, काम क्या हो रहा है? काम मतलब खाने का। क्या काम हो रहा है? खाने को हो रहा है ना? तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ईट लिखेंगे। आप ईट, वर्ब में क्या जुड़ना है? ING। ईटिंग। क्या बन गया? आप यहाँ पे क्या है? आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आम मैंगो होगा ना? MANG मैंगो। क्या बन गया? तो क्या बन? दे वेर नॉट ईटिंग वे आम नहीं खा। समझ में आया? तो नेगेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा ना? चलिए अगला वाला बताते हैं। किधर गया मेरा? और एक एग्जांपल ले ले। चलिए एग्जांपल और एक लेते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा था। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। चलिए बताइए क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन है? तो मैं है बाबू। तो अब इसमें मैं सब्जेक्ट है, तो आप बताओ तो सब्जेक्ट आई को इंग्लिश, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या करेंगे? आई। उससे भी पहले एक चीज बता रहे हैं कि जैसे कोई भी सेंटेंस देखते हैं ना, तो सेंटेंस को देख के पहले पहचाने कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है। समझ में आया? टेंस में तो हम लोग का ये सिंपल फंडा है। गांव घर में क्या करेंगे सब, अगर हम लोग को तो उतना बेहतर तरीका से छोटा सा में इंग्लिश नहीं बताया गया कि हम लोग सेंटेंस को देख के आप सुन कर तुरंत पकड़ सकते हैं कि कौन सा टेंस का। लेकिन इतना नॉर्मल सा एक तरीका है पकड़ने का, यूज करते बहुत सारा स्टूडेंट लोग को, तो हम लोग भी यूज कर सकते हैं ना कि अंत में रहा था, रहे थे, सब इस टाइप का रहता है। यानी वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कोई भी काम कंटिन्यू पास्ट में होता है। जो भी काम जो कि पास्ट में चल रहा था लेकिन अभी नहीं चल रहा, मतलब चल रहा था पास्ट में, तो वैसे काम के लिए हम लोग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेंस पकड़ना है। क्या पकड़ना है? एक नंबर में क्या पकड़ेंगे? तो टेंस हम लोग क्लियर पकड़ा गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। किसका है ये सेंटेंस? किसका है? पास्ट। पहला नंबर क्लियर। दूसरा में क्या पकड़ना है? दूसरा में पढ़ना है कि पास्ट कंटिन्यूअस का तो है, लेकिन उसमें कई प्रकार सेंटेंस है? 6 प्रकार लिखे थे ना? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल एज फैमिली नेगेटिव। 6 प्रकार। तो 6 में से किसका है? फिर पहला तो टेंस पकड़ लिए, दूसरा उसका स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर 6 को सेंटेंस है, 6 में से किसका है? तो ये किसका है? किसका है? अफर्मेटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव का है ना? आप नेगेटिव का है, आप नेगेटिव का है तो नेगेटिव का है, इतना तो पकड़ लिए। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन? इसका इंग्लिश क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? आई वॉज। उसके बाद में हेल्प नोट लगेगा ना? क्या लगेगा? नोट। उसके बाद में काम क्या हो रहा है? गो का ना, तो गो में IN जोड़ेंगे, गोइंग बन जाएगा। और गो के साथ हमेशा गोइंग के मतलब टू लगाते, क्या लगाते हैं? तो आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल।
आप देखिए इसमें हम स्कूल के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएं, मतलब ए या दन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हम लोग आर्टिकल में पढ़े हैं कि ये जो स्कूल है, चर्च है, टेम्पल है, मोहल्ला है, इन सभी के पहले हम लोग को आर्टिकल का यूज नहीं करते। मतलब ये स्कूल, टेम्पल, चर्च, इन सभी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। समझ में आया? तो स्कूल के पहले भी हम लोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना? तब आप लोग सुने कि आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ऐसे नहीं सुने? तो आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल नेगेटिव समझ गए? तो हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो वॉज होता है पहले, क्या होता है? वॉज, फिर वेयर नहीं वेयर क्या होता है? प्लस, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब में बहुत कोई वर्ब फॉर बोलता है तो आप लोग भी बोल सकते हैं वर्ब फॉर ना, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहता है ना तो लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह भी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? इंट्रोगेटिव चिन्ह ना। तो सेंटेंस एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पर लेते हैं जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं कि नहीं आप कहाँ जा रहे हो तो हो है ही, लेकिन इंट्रोगेटिव का लेंगे अभी कि क्या आप बोल रहे थे? क्या आप बोल रहे थे? क्या आप बोल रहे थे? देखिए क्या आप बोल रहे थे है ना? क्या आप बोल रहे थे इसमें है, आप देख लीजिए इसमें कि क्या आप बोल रहे थे, इसमें आप देखिए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव चिन्ह क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। क्या हो रहा है? प्रश्न कर रहे हैं। और जब प्रश्न करते हैं तो क्या लगाएंगे? इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ मतलब तुम के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वेयर। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? पहले वेयर प्लस आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर यू। उसके बाद में बोलना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक। तो स्पीक लिखेंगे, आप क्या जोड़ेंगे? हाँ, अब कौन सा चिन्ह? इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो समझ में आया कि वेयर यू स्पीकिंग, आप मतलब क्या आप बोल रहे थे, क्या होगा? समझ में आया बात? चलिए तो किसका हो गया आपका? इंट्रोगेटिव का। इस पर का बहुत सारा सेंटेंस, क्या आप बोल रहे थे, क्या आप खा रहे थे, क्या आप लिख रहे थे, क्या आप जान रहे थे, क्या आप देख रहे थे, क्या आप पढ़ रहे थे, क्या आप लड़ रहे थे, मतलब बहुत सारा क्या। और इस प्रकार आप भी बना सकते, क्या मैं पढ़ रहा था, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं देख रहा था, खुद के साथ भी प्रश्न कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। इसको मिटा दे। आप समझ गए ना इसको? आप लोग का इसका होमवर्क रहेगा, ये इसका एक एक सेंटेंस बना के आना रहेगा, ठीक ना? और वीडियो जाकर वीडियो को देखिएगा, उसके बाद वहां से भी बना लीजिएगा ना। और जितना